तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों मैं हूं सत्यम और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ALP और टेक्नीशियन के लिए दोस्तों साइंस की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें टोटल मैं दोस्तों केमिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन और दोस्तों बायो के 1000 क्वेश्चन, उसके बाद मैं फिजिक्स के आपका 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आज से सीरीज स्टार्ट हो गई। आज मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स बायो के 3 वीडियो डालूंगा, जिसमें सभी के 30 क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों डेली 3 वीडियो आएंगे, डेली 30 क्वेश्चन के 3 वीडियो आएंगे। तो आपकी जल्दी 1000 क्वेश्चन जो है आपके टोटल 3000 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सीरीज आपकी जब तक 3000 क्वेश्चन नहीं समाप्त हो जाते तब तक चलेगी। तो इसको आप जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए और बाकी एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो है जो आपके आ सकते हैं परीक्षा में। तो चलिए दोस्तों ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है और इस फिजिक्स भी आपका डेली देखिए, एक मॉर्निंग में सुबह आएगी, इसके बाद इसके आपका 3 बजे आएगी और इसके बाद आप 6 बजे देख सकते हैं तीनों वीडियो। सुबह आएगी आपकी फिजिक्स, फिर आएगी केमिस्ट्री, उसके बाद आपकी बायो आएगी। तो तीनों क्लास आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो दोस्तों ऑक्सीकरण नहीं है, तो अगर आपको आंसर पता है तो साथ में कमेंट भी करते चलिएगा। तो देखिए पहला ऑक्सीकरण नहीं है, तो देखिए भोजन का पचन और श्वसन दहन ये सब में आपका ऑक्सीकरण होता है। तो लेकिन जो आपका है श्वसन में जो है ऑक्सीकरण नहीं होता है। भोजन का पचना, आपका भोजन पच जाता है, उसके बाद वो परिवर्तित हो जाता है। और दोस्तों श्वसन में भी कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी विक्रिया है? मतलब देखिए नमक में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया है? तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसको आप लोग क्या कहते हैं? आंसर पता तो कमेंट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं उदासीनीकरण। क्या दोस्तों? इसको उदासीनीकरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार से आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। देखिए साक्षरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो संचारण है दोस्तों ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये दोस्तों आपकी कौन सी उपचयन अभिक्रिया है। क्या दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया है। दोस्तों आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन आपको, जब तक आप 1000 क्वेश्चन तक पहुँचेंगे तब तक आपको सारा हाई लेवल तक क्वेश्चन पहुँचते चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है क्या? चलिए आपके पास ऑप्शन है, तो ये आपका कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। क्या दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण के अनुपात का बढ़ना, जहाँ पर ऑक्सीजन के अनुपात बढ़ जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म जो हमेशा साथ साथ होते हैं? तो ये आपके होते हैं उदासीनीकरण और विस्थापन। किसका दोस्तों? विस्थापन डिस्प्लेसमेंट और दोस्तों उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन। चलिए ये इसके युग्म जो है आपके साथ साथ होते हैं। अगला देखिए, अगला सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। क्या दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। मतलब सोडियम क्लोराइड, इससे आपका देखिए जब आप NaOH का HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपका देखिए क्या बनता है? NaCl यानी कि NaCl बनता है और आपका ये जल बनता है। तो इसमें क्या, यह कौन सी विक्रिया है? तो ये आपकी कौन सी विक्रिया है? तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये सोडियम क्लोराइड और H2O, तो इसको देखिए आपका ये कौन सी विक्रिया है ये आपको बताना है। तो ये देखिए आपका न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण है, आपका उदासीनीकरण है। NaCl जो है आपका जब नमक बनता है तो इसका pH मान कितना होता है दोस्तों? इसका pH मान 7 होता है। तो ये आपका उदासीनीकरण हो गया। चलिए अगला देखते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? तो वो आपके अभिकारक कहलाते हैं। क्या दोस्तों? अभिकारक कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर देखिए श्वसन यानी कि जो आप सांस छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसे क्या कहते हैं? इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या दोस्तों? इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब आप देखिए एक ऊष्माशोषी होती है और एक ऊष्माक्षेपी होती है। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या होता है? यानी कि प्रबल अम्ल यानी कि यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है प्रबल अम्ल यानी कि मतलब ज़्यादा अम्ल होना है, एसिड ज़्यादा होना चाहिए, और दुर्बल क्षार मतलब जो है ये क्या कहते हैं? दुर्बल यानी कि कम क्षार। तो इसमें बड़े जो लवण बनता है इसकी pH का मान क्या होगा? तो इसकी pH का मान आप होगा 7 से कम। क्या दोस्तों? 7 से कम हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। तो इसका कम यानी कि अगर 7 से कम हो गया तो ये जो आपका
अम्ल 7 से जो कम हो जाएगा तो ये अम्ल में आ जाएगा। क्या दोस्तों, अम्ल यानी कि एसिड नेचर का हो जाएगा। और अगर 7 से ऊपर हो जाएगा तो ये क्षारी नेचर का हो जाएगा। जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार है तो यानी कि प्रबल वाला कार्य करेगा। इसके बाद अगर दुर्बल क्षार हुआ और प्रबल अम्ल हुआ तो ये दुर्बल मतलब क्षार की तरफ कार्य करेगा। चलिए, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक को अगर जल में घोलेंगे तो क्या मुक्त हो जाएगा? तो क्षारक को जल में घोलने पर आपका ये OH नेगेटिव मतलब हाइड्रो OH आयन जो है मुक्त हो जाएगा। जब अगर क्षारक को जल में घोलेंगे तो OH आपका नेगेटिव OH मुक्त हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका अभी हाल ही में जो है यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें ये पूछा गया था। तो देखिए, दही किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो इसमें देखिए नाइट्रिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। क्या दोस्तों, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और आपसे यही पूछ सकता है दोस्तों, जब दूध से दही बनता है तो इसमें किस अम्ल के कारण? तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण। चलिए, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है तो जो धातु से क्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है तो वो कौन सी गैस है? मतलब किसी अम्ल में एक मुख्य रूप से परमाणु होता है तो वो क्रिया करके तो कौन सा जो है आपका धातु से क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो ये देखिए हाइड्रोजन। क्या दोस्तों, हाइड्रोजन गैस जो आपका उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब इनका स्वाद भी खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है तो ये जो है ये आपके अम्ल होते हैं। क्या दोस्तों, एसिड होते हैं। ये खट्टे होते हैं और ये अम्ल नीले लिटमस को घोल को लाल बना देता है। कौन? अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? अगर जल में घुलनशील भस्म की बात करें तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये आपके कहलाते हैं क्षार। क्या दोस्तों, जो जल में घुलनशील भस्म होते हैं ये आपके क्षार कहलाते हैं। क्या दोस्तों, बेस कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, प्रबल अम्लीय जब आपका पैमाना होता है 7 से इधर चलेंगे और 7 से इधर यानी कि 14 तक जाएंगे और 7 से 0 तक जाएंगे। अगर 7 से थोड़ा स्लाइटली कम है मतलब कम है तो आपका ये दुर्बल क्षार हुआ। क्या दोस्तों, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। क्या दोस्तों, दुर्बल। लेकिन यहाँ पर देखिए पूछा है इनमें से आपका क्या बताना है? तो ये आपका देखिए उदासीन हो गया, ये आपका क्षार हो गया। क्या दोस्तों, प्रबल क्षार हो जाएगा। और ये आपका देखिए मतलब ये भी क्षार हो जाएगा लेकिन प्रबल नहीं होगा। लेकिन जो 0 आपका सबसे ज़्यादा प्रबल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 0 आपका बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल हो जाएगा। क्या? प्रबल अम्ल, एसिड हो जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर सी सही रहने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकल जाता है। तो लिटमस रंजक जो बैंगनी रंग का होता है जो निकल जाता है तो कहाँ से निकाला, मतलब यहाँ पर दोस्तों निकाला जाता है तो ये कहाँ से निकाला जाता है? तो ये आपका लाइकेन के पौधे से। क्या दोस्तों, लाइकेन के पौधे से जो लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है ये लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। अगला देखते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो शुष्क बुझा हुआ चूना जो है इसमें जो क्लोरीन की अगर आप क्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? तो ये आपकी एक और कौन सा पदार्थ है? तो ये आपका व्यंजक चूर्ण बन जाता है। क्या दोस्तों, व्यंजक चूर्ण बन जाता है। तो ये आपको क्रिया याद रखनी है। अगर शुष्क जो चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो व्यंजक चूर्ण बन जाएगा। हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो ये आपका प्राकृतिक, किसका दोस्तों, प्राकृतिक सूचक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार। देखिए अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए, आपके पेट में अपच हो जाती है तो उसका उपचार करने के लिए एंटीसिड, क्या दोस्तों, एंटीसिड दिया जाता है। जब आपकी HCl की अधिकता हो जाती तो आपको अपच हो जाता है पेट में तो इसके एंटीसिड दिया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपने अगर नाम सुना होगा तो ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण नहीं है। इनमें से कौन सा आपका जो ऑक्सीकरण नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो चलिए फिर भी आप बताइए इसका कौन सा आपका। देखिए अपक्षोपण जो है आपका ऑक्सीकरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया? प्राकृतिक गैस का दहन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो संयोजन है या अपघटन है या विघटन है? तो ये किस प्रकार की है? तो ये आपकी है दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। किसकी दोस्तों? कॉपर ऑक्साइड, CuO की। तो ये जो है
जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? तो ये जो परत जमती है तो ये इसका रंग बताना है। तो इसका रंग दोस्तों काली, कैसा दोस्तों? काला रंग होता है। चलिए अगला दोस्तों, काली परत जम जाती है तो उसका रंग काला होता है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कंपोस्ट बनना मतलब साग सब्जियां जो है विघटित हो जाती हैं तो उसका मतलब खाद बनना, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपकी ऊष्मा क्षेपी है। कौन सी दोस्तों? ऊष्मा क्षेपी। ये क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं तो इसलिए दोस्तों इनको देखते चलिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है। तो NaOH का पीएच मान आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना है? तो यहाँ पर पीएच की मान की बात करें तो ये आपका लगभग 14 है। तो यानी कि यह 14 है, तो यानी कि आपका बेस नेचर का हुआ, लेकिन स्लाइटली नहीं दोस्तों, प्रबल। क्या दोस्तों? प्रबल बेस हुआ, यानी कि प्रबल क्षार हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं। अगला है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है। तो अगर यहाँ पर उदासीन की बात करें तो आपका पैमाना 7 से शुरू होता है और 14 तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका 0 से लेकर 14 तक, तो अगर जो 7 पे है तो वो उदासीन है, यानी कि ये 7 है। क्या दोस्तों? 7 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है? यानी कि मसूड़ा दांत किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर है? तो वो किसका बना होता है दांत का मसूड़ा? तो ये आपका बना होता है किसका? कैल्शियम फास्फेट का। किसका दोस्तों? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये कई बार आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इमली की बात करें तो इमली में जो आपका ये टार्टरिक अम्ल, कौन सा दोस्तों? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आपका लैक्टिक अम्ल आपका दही में। यही क्वेश्चन आपका पेपर में आया था। और जो आपका ये भी आया था जो ये क्या कहते हैं ऑक्सैलिक अम्ल है, ये किस में पाया जाता है? ये आपका पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया। आप लोग स्कोर जरूर अपना लास्ट में कमेंट करें कितना आप स्कोर बना पाए हैं साइंस में। चलिए अगला क्वेश्चन है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो ये देखिए हाइड्रोजन गैस। कौन सी दोस्तों? हाइड्रोजन गैस है। H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है, डालने पर दानेदार जस्ते में तो आपकी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह अभिक्रिया कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया? ये आपके ऑप्शन है। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है? तो ये आपकी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी दोस्तों? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के चलते ये सब होता है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तो चलिए दोस्तों ये आपके जो है 30 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। और आपका आप कल देखिएगा, कल आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके 1000 क्वेश्चन केमिस्ट्री बायो फिजिक्स यानी कि टोटल 3000 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो आपको तैयारी करते रहना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।